हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे ऑर्डर कर सकते हो, कैसे मंगवा सकते हो अपने यूनिवर्सिटी से। क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है, जैसा कि हमको पता है कि ई प्रवेश का, एमबीबीएस का, नीट यूजी, नीट पीजी सबका। तो उसमें हमको माइग्रेशन जरूरी होता है कि हम अपना माइग्रेशन कैसे। तो टीसी और सीसी तो आपको कॉलेज से मिल जाता है, और टीसी सीसी के बाद माइग्रेशन आपको ऑर्डर करना पड़ता है। तो आप अपना माइग्रेशन घर बैठे कैसे ऑर्डर कर सकते हो, क्या उसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस होती है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करूंगा। तो समस्त गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो कि एमपी में हैं, 5-7 यूनिवर्सिटीज, उन सबका हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। सभी में स्टेप कॉमन है, आप कॉमन स्टेप से फॉलो कर सकते हो, बस साइड अलग है लेकिन प्रोसेस सेम है। तो मैं अभी एक यूनिवर्सिटी का लेके आपको बताऊंगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का आप उसी हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ, गूगल के होम पेज पर। तो हम यहाँ पे आ गए हैं गूगल के होम पेज पर। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि मैं अभी एपीएस का, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो रीवा में है, उसका ऑर्डर कर रहा हूँ। उसके ऑर्डर पे मैं बताऊंगा। आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का भी सेम ऑर्डर कर सकते हो, दिव्य इंडिया का भी ऑर्डर कर सकते हो, रानी दुर्गावती का भी ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी का सेम प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। तो सभी का उसी के नाम से, डीएवीवी का DAVV.MP ऑनलाइन से कर सकते हो, बीयू का BU.MP ऑनलाइन से, आरडीबीबी का मतलब कि रानी दुर्गावती का RDBB.MP ऑनलाइन कर सकते हो, ऐसे क्लिक करके साइट होती है। तो मैं यहाँ पे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी यूनिवर्सिटीज का। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हो। और एक चीज, आप वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक कर दीजिएगा, और जिसको जरूरत होगी उसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम सर्च करते हैं एपीएस यूनिवर्सिटी डायरेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, आपका एक लिंक दिख रहा है, http://aps.mpionline.gov.in, यही सब है। एपीएसयू की जगह पे डीएवीबी कर दीजिए, बीयू कर दीजिए, आरडीबीबी कर दीजिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। पहले लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। वे गवर्नमेंट की साइड है, थोड़ा स्लो चलेंगे, और सीधा सीधा हमारा ये ओपन हो जाता है, ये वाला पेज। इस पे हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको क्या ऑर्डर करना है, मतलब क्या मंगाना है हमको। तो हमको अभी माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम माइग्रेशन का देखेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। अमूमन सबसे नीचे मिलता है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटीज में ऊपर नीचे रहता है। तो हम उसको देखते हुए जाएंगे कि हमको क्या चाहिए, हम क्या किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज हम देखते हुए नीचे चलते हैं। आप इनरोलमेंट फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पे सारा कुछ अपना देख सकते हो। अभी देखिए, काउंटर बेस्ड फॉर्म। जैसे ही आप इसमें नीचे आओगे तो आपको काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन आएगा। काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन में आपका क्या आएगा, डिग्री भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, माइग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हो। डिग्री का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और अभी मैं माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इस पे अप्लाई माइग्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। और वैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुलेगा। इसमें आप स्टूडेंट टाइप में डाल सकते हैं कि ऑनलाइन, क्योंकि अगर जो बहुत पुराने हैं उनका ऑफलाइन स्टूडेंट में वो उनका ये हुआ था, एनरोलमेंट बना था। लेकिन अगर आप 2015 के बाद वाले स्टूडेंट हो तो आपका ऑनलाइन बेस्ड पे बनता है। तो आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है। अब यहाँ पे जो भी जानकारी आप डालोगे अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर डालिए जो कि आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट में दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसको इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे रोल नंबर भी कौन सा वाला डालेंगे, जो हमारे फाइनल ईयर के रिजल्ट में रहता है, वही रोल नंबर को हम यहाँ पे डालते हैं। उसी सेम टू सेम रोल नंबर के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रोल नंबर को हम नहीं डालते हैं। या तो अगर आपका सेम वाइज है तो आपको सेम वाइज में आपको अपने लास्ट सेम का रिजल्ट का डालना पड़ता है। ये डालने के बाद जैसे आप अनुक्रमांक अपना डालेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप चुनना है कि आपको कैसा चाहिए एप्लीकेशन। मतलब अपना आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो माइग्रेशन का। अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आपको फर्स्ट वाला चुनना है। और एक नॉर्मल बेसिस है, एक अर्जेंट बेसिस है। अर्जेंट बेसिस में आपको 3 दिन में मिल जाएगा, जिसमें चार्ज ज्यादा लगेगा, आपका 1000 रुपये लगेगा। और आप नॉर्मल बेसिस पे करेंगे तो 15 दिन से 1 महीने तक का इसमें टाइम लगता है। तो हम आपको ज्यादा
नहीं टेंशन लेना है, हम इसको कर लेते हैं माइग्रेशन का, क्योंकि अपने कॉलेज में हम एप्लीकेशन दे देंगे कि सर हमने माइग्रेशन ऑर्डर किया हुआ है, मतलब कि अप्लाई किया हुआ है, जैसे आता है हम आके जमा कर देंगे। तो हम इसको नॉर्मल बेसिस पे करते हैं और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। अब जैसे ही आप इसको करोगे, आपका नामांकन नंबर और अनुक्रमांक लिखा हुआ आएगा। बाकी मैं इसको समझा रहा हूँ। छात्र का नाम डालना है, उसका हिंदी में नाम, पिता का नाम, उसका हिंदी में नाम, पिताजी के नाम के, माता जी का नाम, उनका हिंदी में नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जो कि आपके रिजल्ट में दिया हुआ है। और डेट ऑफ बर्थ आप किसके हिसाब, कौन से रिजल्ट के हिसाब से डालोगे, तो जो आपका 10th का रिजल्ट है उसके हिसाब से। जेंडर चूज करना है, कैटेगरी चूज करना है, और आपका वर्तमान पता जो है उसको डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, ईमेल डालना है। मोबाइल नंबर आप करेक्ट डालिएगा, क्योंकि इसी नंबर पे पोस्टमैन आपको कॉल करेगा। ये जानकारी भर लेते हैं, फिर आपका नेक्स्ट में कॉलेज विवरण पे चलेंगे। हमने यहाँ पे ऊपर सारी जानकारी भर ली है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि एड्रेस में आपको वही वही पता बताना है जहाँ पे आपका अपना पार्सल चाहिए, मतलब कि अपना माइग्रेशन चाहिए, विथ पिन कोड। पिन कोड नहीं भूलिएगा, ओके, क्योंकि पिन कोड पे ही आपका आएगा। यहाँ पे हम स्टूडेंट का प्रकार किसमें देख लेते हैं, रेगुलर में। कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको ढूंढना है, अपने कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे ढूंढना है कि आपका कॉलेज का नाम क्या है। तो आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं नंबर वाइज, कि हाँ आपका कौन से नंबर पे आपका कॉलेज आ रहा है। इस हिसाब से आपको यहाँ पे ढूंढना रहेगा अपना नाम। यहाँ पे हमने कॉलेज का नाम चूज कर लिया है। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम चूज करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम कौन सा है। आपका बीएससी है तो बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स है, बीकॉम है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपका आ जाएगा। तो अपना पाठ्यक्रम चूज करने के बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा, क्या क्या आप मेडिकल के छात्र हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नहीं। क्या आप परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो नहीं, क्योंकि हम पास हो चुके हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने का मतलब अभी हमने जस्ट एग्जाम दिया है। आपका एग्जाम का टाइप मतलब कि रिजल्ट क्या था, तो पास था। परीक्षा का वर्ष आपको चूज करना है कि आप कौन से वर्ष से परीक्षा पास किए हो, तो ये आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट पे लिखा रहता है। डिवीजन भी आपके एग्जाम के रिजल्ट पे लिखा रहता है, वो चीज आप कर लीजिएगा। ये भरने के बाद अभी हम आएंगे किसमें, एजुकेशनल विवरण में। अब एजुकेशन विवरण में आपको भरना क्या है, पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का तरीका, मतलब आपने कैसे एग्जाम पास किया है, सेमेस्टर वाइज में किया है, ईयर वाइज में किया है। जैसे कि बीएससी का है, कि ये ग्रेजुएशन है तो ईयर वाइज है, ईयर वाइज हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब ईयर वाइज में आपको हर एक ईयर का मार्क्स अपना डालना है कि फर्स्ट ईयर में आपका आपका कितना मार्क्स मिला था, सेकेंड ईयर में आपको कितना मार्क्स मिला था, थर्ड ईयर में कितना मिला था। ये सारी जानकारी आपको जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसी में मेंशन रहेगा। आपको आपको ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, आपको उसमें पूरा मार्क्स दिया रहता है कितने में आपने कितने मार्क्स पाए। ये डाल के आपको यहाँ पे बताना है पास है कि फेल है। और मार्कशीट इशू डेट, ये चीज आपको उसी इसमें मिलेगा जो कि आपका रिजल्ट रहेगा। तो आपको वो चीज देखना पड़ेगा कि मार्कशीट इशू डेट कौन सी है, तो आपको अपना रिजल्ट अपने पास में रखना होगा और वही चीज आपको डालनी है। तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट होगी मार्कशीट इशू करने की, उसको आप यहाँ पे डाल दोगे। वो अलग से या तो स्टैंप लगा रहता है, या तो आपका लिख के रखे रहते हैं उसमें कि कौन से डेट को आपकी मार्कशीट इशू की गई है। तो वो आप देखेंगे मार्कशीट में तो आपको दिख जाएगा। इसके बाद फर्स्ट ईयर का डालने के बाद सेकेंड ईयर का हमको डालना है। सेकेंड ईयर में भी सेम टू सेम वही है कि आपको अपने मार्क्स को पूरा पूरा डालना है कि आपके कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि ये सारी चीजें वेरीफाई की जाती है वहां पे कि आपने सही डाला है कि नहीं डाला है। इस वजह से ये सारी चीजें ये लोग पूछते हैं कि आपका कहीं दूसरे का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ना इश्यू हो जाए, इसलिए सारी जानकारी पूछेंगे। तो आपको वो चीज भरते जाना है। सेकेंड ईयर का भर लिया, अब थर्ड ईयर का भरेंगे। एज इट इज ऐसे भरते जाएंगे सर सभी ईयर्स का। सेम टू सेम ऐसे भरना है। अब पास हो तो पास का भरना है, फेल हो तो फेल का भरना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और भरना था, पासिंग ईयर, कि आपने कौन सी ईयर में पास किया है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। और वो जो आपके रिजल्ट पे ये पूरा पूरा मेंशन रहता है, पासिंग ईयर, कि आपने कौन कौन सी ईयर में पास किया हुआ है। ये चीज डालने के बाद पूरा आपने आपको भरने के बाद देखिए,
यहाँ पे सामान्य शुल्क 500 रुपये लग रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर आप तत्काल चाहिए था तो आपको 1000 रुपये लगता है। अब यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसका पूरा लगेगा, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, ये तीनों के मार्कशीट की जो पीडीएफ फाइल है, तीनों का एक पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। बट ध्यान ये रखना है कि पीडीएफ 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा केबी का नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को अपलोड कर लिया है, 3 साल के रिजल्ट का एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दिया। यहाँ पे हम फिर डालेंगे, इसको चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। अर्जेंट बेसिस पे क्या मतलब होता है कि उसी दिन दोपहर 1 बजे तक अर्जेंट की तरह माना जाएगा और नॉर्मल बेसिस की तरह प्रोसेस कर दिया जाएगा। मतलब आपका देखो, जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन से लेके 25 दिन के बीच में आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। आप इसकी टेंशन मत लो, आप इसको नॉर्मल बेसिस पे क्यों आपको पैसे ज्यादा देना, नॉर्मल बेसिस पे आप करके इसको अप्लाई कर दो। कॉलेज वाले आपके मान जाएंगे आपके माइग्रेशन के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आपको नहीं मिला हुआ है, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार हमको चेक करने के लिए आता है कि हमारा फॉर्म पूरा सही से भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। तो आप एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि को आप देख के एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है ऊपर, उसका आप एक बार फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ सकता है अगर मान लीजिए आपका पेमेंट कैंसिल या आपका पेमेंट डन नहीं बताता है, तो उसके लिए आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आपका क्या बता रहा है, नॉट डन बता रहा है। हम इसको क्रॉस वेरीफाई करके सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या खुल जाता है, यहाँ पे पेमेंट मेथड खुल जाएंगे, जिसमें हम यूपीआई पे जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले पे क्लिक करेंगे। और जैसे इसको क्लिक करते हैं हमारा क्यूआर ओपन हो जाएगा। कैसे, क्यूआर पे क्लिक किया, भीम यूपीआई सेलेक्ट किया, तो एक क्यूआर आ गया। क्यूआर को हम स्कैन करेंगे और इसको पे कर लेंगे। अपने किसी भी पेमेंट ऐप से क्यूआर को स्कैन कीजिए और इसको कीजिए पेमेंट। अब देखिए, जैसे कि मेरा पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो गया है ड्यू टू टेक्निकल एरर। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हमने फोटो खिंचवाया था आपको कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर का फोटो खींच लीजिएगा, तो आप अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर का फोटो है तो आप इसको सेम टू सेम प्रोसेस में जाने के बाद ये एपीएस का आप लॉगिन करोगे, ये सर्विसेज आएगा, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और वही आपको कहाँ जाना है, काउंटर बेस्ड फॉर्म पे जाना है। और इसका भी एक है सॉल्यूशन कि हम काउंटर बेस्ड फॉर्म पे गए, ये देखिए माइग्रेशन पे अनपेड एप्लीकेशन व्यू रिसिप्ट चेक स्टेटस, ये इस पे हम क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मांग दिया है। तो अगर फोटो नहीं खींचे रहते तो अभी एप्लीकेशन नंबर आप कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे। तो एप्लीकेशन नंबर हम डालते हैं यहाँ पे, अब हम इसको भर लिए हैं। अब एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल लिए हैं। अब यहाँ पे दिया है कृपया ऑप्शन का चुनाव करें। अब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कि एप्लीकेशन रिसिप्ट चाहिए आपको, चेक एप्लीकेशन स्टेटस है, आप अपने एप्लीकेशन को यहीं पे चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो बना है अभी तक कि नहीं बना है आपका माइग्रेशन, ये सब चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे उसके बाद हम डालेंगे कैप्चा, और कैप्चा डालने के बाद हम करेंगे इसको सबमिट। सर्च पे क्लिक करेंगे, हमारा फिर से फॉर्म खुल जाएगा, वही हम फिर नीचे जाएंगे, प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पे क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। इसके बाद फिर से हम अगेन यूपीआई पे जाएंगे और यूपीआई पे जाने के बाद इस बार हम पेटीएम से करके देखते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारा फेल्ड हो गया था। जैसे हम पेटीएम से करेंगे तो हमारा अमाउंट बताएगा पूरा, एप्लीकेशन नंबर बताएगा, रेफरेंस नंबर बताएगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी क्यूआर ओपन हो जाता है। अब क्यूआर ओपन हो गया तो हम क्यूआर को स्कैन करके इस पे हम करेंगे पेमेंट। अब यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट भी आ जाएगा। जैसे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे जो दिखा रहा था पेमेंट स्टेटस नॉट पेड का, यहाँ पे आपका डन आ जाएगा, डेट टाइम आ जाएगा कब आपने पेमेंट किया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इसको
सेव कर लेना है प्रॉपर तरीके से। इसको सेव करके इसकी एक दो प्रिंट आउट ले लीजिए, ड्राइव पे अपलोड कर लीजिए, जैसे भी आपको प्रॉपर सेव करके रखना है। कब तक कि जब तक कि आपका माइग्रेशन आपके घर तक नहीं आ जाता है, क्योंकि यही आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे देखो आपको आवेदन की स्थिति बता रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप अपना ट्रैक करोगे तो वहां पे दिखाएगा एप्लीकेशन प्रिंटेड डिस्पैच ऐसे करके लिखा हुआ दिखाएगा जब आप एप्लीकेशन को ट्रैक करोगे। उसके बारे में मैं वीडियो ले आऊंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है और इसको प्रिंट कर लेना है शांति से कि हाँ प्रिंट करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस आपके माइग्रेशन को अप्लाई करने का। और वैसे आप इसको आज अप्लाई कर रहे हो तो 15 से 25 दिन के अंदर अंदर आपके पास डिलीवर हो जाता है बाई पोस्ट, जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है। इसलिए एड्रेस ध्यान से डालिएगा, पूरा डालिएगा विथ पिन कोड। पिन कोड डालना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और जिसको भी जरूरत होगी उसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।